Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 6. In class 7. Sorry. We are going to learn General Science English in class 7. Our lesson number 6, measure of फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में लेसन नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ आर द वेरियस आर्टिकल मटेरियल शोन इन द पिक्चर। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है। ये ब्रिंजल है, ये थ्रेड है, ये स्पिनच है, ग्लास है, ये रिंग है, फ्लैग है, वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल। आपने अपने घर में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे। टॉय देखा होगा, चेन देखा होगा, फ्रूट्स देखा होगा, वेजिटेबल देखा होगा, ग्लास देखा होगा। फिजिकल क्वांटिटी इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मैनी थिंग्स सच एज वेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, temperature of the body or some liquid, volume of liquid, density of various substance, the speed of vehicle, etc. Quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantity. अभी हमारी डेली लाइफ जो चलती है, जैसे आप स्कूल जाते, जैसे बच्चों आप स्कूल जाते हैं, जैसे टीचर आपको पढ़ाती है, आपकी मम्मी भी ऑफिस जाती होगी, आपके डैडी भी ऑफिस जाते होंगे। तो हमारा जो डेली का काम होता है, जैसे आप कि मम्मी मार्केट में जाती होगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदती होगी, तो उसका देखो वज़न करके लेते हैं, हम वज़न करके लेते हैं। अगर आपकी मम्मी को 1 kg एप्पल लेना है, 1 kg या मैंगो लेना है, तो मम्मा उसे वेट करके लेती है, आपकी मम्मी वेट करके लेती है। या वेजिटेबल्स लेना, 1 kg टोमेटो लेना है या ऑनियन लेना है, पोटैटो लेना है, तो उसे वज़न करके लेती है। अभी जैसे हम ग्रॉसरी में जाके हम राशन भराते हैं, वीट लेते, राइस लेते, पल्सेस, सीरियल्स लेते, तो उसे भी हम वज़न करके लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जैसे अगर आप मिल्क ड्रिंक करते हो तो आप कभी फील करते हो कि दूध गर्म है कि ठंडा है। और लिक्विड, जैसे अगर आप मिल्क भी बाय करते होंगे तो आप लीटर से लेते होंगे। ऑयल, जो भी लिक्विड है, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, आप जो भी बाय करते होंगे लिक्विड में, जैसे आप खाने का तेल या बालों में लगाने वाला तेल, आप उसे मेजर करके लेते हैं। इस तरह कार की भी स्पीड होती है, जैसे व्हीकल्स होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, व्हीकल, बाइक होती है, स्कूटी होती है, बस होती है, ऑटो रिक्शा, उनकी भी स्पीड होती है। तो ये जो स्पीड रहती है, जैसे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास होता है, वेट होता है, डिस्टेंस होता है, स्पीड, टेम्परेचर होता है, तो ये क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अ वैल्यू एंड यूनिट आर द यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, सरवली वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे। अभी यहाँ पे जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे यहाँ पे जो सरवली है, जैसे आपकी मम्मी पार्क में जाती होगी या डैडी भी जाते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स जाते होंगे, तो सरवली 2 किलोमीटर वॉक एवरी डे करती है। एग्जाम्पल, 2 इज़ द वैल्यू ऑफ किलोमीटर, इज़ द यूनिट टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी में आता है। अभी यहाँ पे मास हम किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस कॉल्ड मास। अभी यहाँ पे मास किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे वजन होता है। मैटर हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट विच इज इंटीरियर। मास इज द qualitative measure of the interior of an object. The larger the mass, the greater is the interior. अभी larger the mass is a scalar quantity. मास क्या? स्केलर। It does not change from place to place anywhere in the world. अभी the quantities mass and weight, however different, gram and kilogram are the unit of mass. अभी यहाँ पे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। When you use the two pen common balance in the shop, we compare two masses. जैसे आप टू पेन कॉमन बैलेंस का इस्तेमाल करते हो शॉप में, तो आप टू मास, जैसे आप मार्केट में देखे होंगे, आपने मार्केट में ऐसी चीज़ें देखी होगी। देखो बच्चों, वज़न वाली, देखो जो अंकल के पास देखो वज़न वाली चीज़ें होती है, यहाँ पे वो वज़न करके हमें चीज़ें देता है। अभी यहाँ पे वेट क्या होता है? व्हेन यू मेजर इन ग्राम, किलोग्राम इज मास एंड नॉट वेट। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन द मास इज कॉल्ड वेट। The gravitational force by which the earth attract an object towards its center is called weight of the object. Therefore, weight is vector quantity. It is different at different place on the earth. अभी वेट, वज़न, जैसे मम्मा क्या करती होगी, वज़न रखती होगी 5 kg का, 10 kg। मम्मा नहीं, मार्केट में मम्मा अगर वेजिटेबल्स लेती है या फ्रूट्स लेती है, तो भैया जो रहता है
जो भैया रहता है वो क्या रखता है, वो वज़न रखता है। जैसे तो भैया जो है वज़न रखता है, जैसे 5 kg, 10 kg। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है 2 kg हो गया, और 1 kg, 2 kg इसका वज़न रखता है। जैसे भैया के पास क्या रहता है, वेट रहता है। जैसे 1 kg का वेट होता है, 2 kg का वेट होता है, 5 kg का और 3 kg का। इस तरह वो वज़न करके चीज़ों को देता है, और वज़न करके हम चीज़ें लेते हैं। Scalar quantity. A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity. For example, only magnitude that is I value with a unit is used to express quantities such as length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, etc. Thus, we say that the length of a tunnel is 2 km. The fever temperature is 101 Fahrenheit, etc. अब यहाँ पे जैसे इसकी स्केलर क्वांटिटी हो गई, किलोमीटर हो गया, लेंथ हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम हो गई। Vector quantity. The quantity that is expressed completely when magnitude or direction are both given is called vector quantity. Displacement when velocity or vector quantity. For example, displacement of 20 km towards of the earth, the aeroplane flying at velocity of 500 km per hour towards Mumbai. अभी यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उसका भी एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है, मास होता है, हाइट होती है, स्पीड होती है। जैसे हम वी आर ह्यूमन बींग, जो बर्ड्स है उनका भी वेट होता है, वो मतलब किस तरह से उनकी स्पीड रहती है। जैसे कोई व्हीकल, कोई गाड़ी होती, बस हो गया, ऑटो हो गया, स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई या एरोप्लेन हो गई, मतलब वो कितने स्पीड पर, कितने खार पे वो फ्लाई करेगी। यूज अ ब्रेन पावर। नंबर 1, वाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। नंबर 2, वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई एल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट द सी लेवल। Will it be possible to use one and same unit to measure physical quantities such as mass, weight, distance, velocity, temperature? अब यहाँ पे क्या सेम जिस यूनिट में हम कर रहे हैं, जैसे मास, वेट, वेलोसिटी, टेम्परेचर। इन एवरीडे अफेयर वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एज दिस फिजिकल क्वांटिटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर स्पेसिफिक यूनिट इज यूज टू मेजर ईच क्वांटिटी, देयरफॉर डिफरेंट यूनिट आर यूज वाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटी। अभी यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ग्रेन्स हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं उसके लिए हम यूनिट सबका इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो आवर बॉडी हैज़ अ वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अभी हमारी जो बॉडी का वेट होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ के अंदर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग लेस, आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेस देयर आवर मास हवर इज अप सम सेम एट दिस प्लेस। अभी यहाँ पे जैसे हमारी जो अर्थ क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हम जो भी चीज़ डालेंगे अर्थ हमारी उसे अट्रैक्ट कर लेगी, इसीलिए हमारा जो वेट है मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम मून पे जाएंगे, क्योंकि मून पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो हमारा वेट बराबर स्टेबल नहीं हो पाएगा वहाँ पे। Try this. Standardized measurement. Number 1. Take a ball of string. Let one student from the class measure for a four hand span of the string and cut it there. अभी यहाँ पे सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। आपको क्या लेना है, एक बॉल लेना है, एक बॉल को स्ट्रिंग में, एक रस्सी में बांधना है। आपको एक स्टूडेंट को क्या बोलना है, मेजर करना है उसको, मतलब कैसा, आपको हैंड से मेजर करना है कि मतलब वहाँ पे आपको 4 हैंड स्पेन ऑफ स्ट्रिंग करना, मेजर करना है। फ्रॉम क्लास मेजर 4 हैंड स्पेन ऑफ द स्ट्रिंग एंड कट इट देयर, मतलब चार चार हाथ से आपको मेजर करना, कट करना है। लेट ईच ऑफ द अदर स्टूडेंट इन क्लास कट ऑफ द हैंड स्पेन ऑफ द स्ट्रिंग टू नाउ होल्ड ऑल द पीसेस टुगेदर बाय वन एंड और ऑल द सेम ऑफ द लेंथ, मतलब हमें मेजर करना है कितनी लंबाई पे, कितनी दूरी पे वो लटका हुआ है। नंबर 2, मेजर द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स ऑफ स्पेन ऑफ योर हैंड, आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम। मतलब आप अभी अपनी बेंच की लंबाई जिस पे आप बैठते हो, तो आपको उसकी लंबाई मेजर करनी है और अपने फ्रेंड दोस्तों से भी पूछना है, डिड ईच वन ऑफ यू ऑब्टेन द सेम मेजर ऑफ द बेंच, क्या मतलब कितने फासले में है, कितनी दूरी में है, व्हाट कुड बी द रीज़न। इस तरह जैसे आपकी क्लास में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो होती है। स्टैंडर्डाइज मेजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स, सच मेजर आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे
मेजर जो रिक्वायर्ड करते हैं, जैसे मेजर में 3 चीज़ों को मेजर करते हैं, ऐसे मेजर को हम क्या हो स्टैंडर्ड यूनिट। ये टू मेजर मैनी फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, टू मेजर एनी क्वांटिटी यूज़ द यूनिट स्पेसिफाई इट। अभी यहाँ पे हम जो बहुत सारी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो, ग्रेस हो गया, लिक्विड हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया। फॉर एग्जांपल मीटर स्पेसिफाई यूनिट फॉर मेजरिंग। जैसे हमें कपड़ा खरीदना होता है तो देखो हम मीटर, आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर खरीदते हैं और अपने कपड़े बनवाते हैं। A certain distance has been accepted as a standard for 1.0 meter. Why is there is need for such a standard unit? Suppose the span of hand is accepted the unit for measuring length. With the unit we can measure the length of cloth as 2 hand span, 3 hand span, so on. However, the length of the cloth measured by each one of us will come out to different. That is why hand span cannot be standard unit for measuring length. अभी अगर हम कपड़े ये नापना होता तो हम हाथ से तो उसे नहीं नापते, हम मीटर से नापते हैं कि जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है। ऑलवेज रिमेंबर प्रीविलिंग प्रीविलिंग। अभी हम मीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कपड़ों के लिए। और किलोमीटर हम रास्ते के लिए, जैसे हम फुटपाथ पे चलते हैं, हमारा रोड जो होता है। ऑलवेज रिमेंबर प्रीविलिंग मेजरमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। नंबर 1 MKS सिस्टम। अभी यहाँ पे MKS सिस्टम है। इन दिस सिस्टम डिस्टेंस मेजर इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड। अभी यहाँ पे MKS सिस्टम में मतलब एक जो उनका सिस्टम है यहाँ पे, जो मतलब इस सिस्टम में मेजर किस में? मीटर मेजर, डिस्टेंस किस में मेजर होता है? मीटर में। और मास जो वज़न रहता है किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। नंबर 2 CGS सिस्टम में अभी यहाँ पे डिस्टेंस मतलब जो फासला रहता है वो किस में मेजर होता है? सेंटीमीटर। जैसे आपकी स्केल में सेंटीमीटर होता है, मास किस में? इन ग्राम, एंड टाइम इन सेकेंड। इन द MK सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट डिस्टेंस मास टाइम्स आर एक्सेप्टेड एट द फंडामेंटल क्वांटिटी। दिस 3 क्वांटिटी आर यूज टू बी मेजर ऑल द क्वांटिटी। जैसे आपको नज़र आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड आपको मेजर करना है। जैसे आप MKS में आप किलोग्राम यूज़ कर रहे हो, CGS में आप ग्राम, डिस्टेंस में आप क्या यूज़ कर रहे हो? जैसे आपको डिस्टेंस के लिए आपको क्या, डिस्टेंस में आपको क्या मेजर यूज़ करना है? MKS में डिस्टेंस में, डिस्टेंस के लिए आपको मीटर का इस्तेमाल करना है, मीटर। और CGS में मीटर में आप किस में इस्तेमाल करोगे? CGS में आप मीटर को मीटर में इस्तेमाल करोगे। अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमने फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमें मेजर करनी होती है, जैसे चाहे वो किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट, चाहे फ्रूट्स, वेजिटेबल हो, ग्रेन्स हो, या कपड़े हो, या कोई लिक्विड जैसे ऑयल हो या मिल्क हो, उसका हम मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, चाहे वो व्हीकल हो। जैसे हम MKS में मास को हम किस में मेजर कर रहे हैं? मास में हम किलोग्राम में, और CGS में हम ग्राम में। जैसे हम डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस हम MKS में मीटर में, और CGS में हम सेंटीमीटर में। अभी यहाँ पे टाइम हम MKS में अभी यहाँ पे देख रहे हो कि अभी यहाँ पे MKS में हम टाइम किस में? सेकंड में यूज़ कर रहे हैं। CGS में हम टाइम हम क्या कर रहे हैं? सेकंड में यूज़ कर रहे हैं। अब मास हम क्या, जैसे आपने देखा मास, आपने देखा टाइम आप सेकंड में यूज़ कर रहे हैं, और CGS में, MKS में टाइम हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, CGS में भी। लेकिन हमारी जो स्पीड है, जैसे हम MKS में स्पीड हम किस में? पर हार, पर मिनट, पर सेकंड कर रहे हैं, और CGS में हम पर किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर। जैसे स्पीड हम मीटर पे कर रहे हैं, MKS में हम मीटर पे कर रहे हैं, और हम स्पीड, डिस्टेंस, अभी यहाँ पे डिस्टेंस, अभी यहाँ पे MKS जैसे हम स्पीड, जैसे हम MKS में हम स्पीड जो है जैसे हार पर हार में कर रहे हैं। दे आर फिजिकल क्वांटिटी बट अ मेजोरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू अदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यू लर्न द क्वांटिटी स्पीड इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी डिस्टेंस एंड टाइम। जैसे आपने देखा स्पीड किसका रेशियो? डिस्टेंस एंड टाइम का। ट्राई दिस, वर्कआउट द एरिया ऑफ योर क्लासरूम विच क्वांटिटी आर टेकन टू अकाउंट द कैलकुलेट द एरिया। अभी अब आपको देखना है आपके क्लासरूम का एरिया है, आपको करना कितना स्क्वायर फीट है वो। फंडामेंटल क्वांटिटी इनफ टू सेलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मैनी क्वांटिटीज स्टैंडर्डाइज द यूनिट। वी कैन सी फ्रॉम the above example that unit of the
quantity, length, and the time need to be standardized. Such quantity are called fundamental quantity, and their units are called standard unit. Of course, standard fundamental units must be available to must be variable. Internal system of unit. An internal system unit based on the fundamental unit called the system international unit is currently used all over the world. It is also called the metric system. The name, symbol of the unit of the fundamental unit, length and time, mass in the system are given in the following table. अब यहाँ पे आपको यूनिट, लेंथ, मास, टाइम नज़र आ रहा है। नेम ऑफ द यूनिट, सिंबल ऑफ द यूनिट। जैसे लेंथ को हम मीटर में काउंट करेंगे और इसका यूनिट रहेगा स्मॉल एम। अभी मास को हम किलोग्राम में, उसे हम यूनिट में कैसे लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। जैसे हम टाइम को हम सेकंड में लिखेंगे, उसके लिए हम एस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। Stand up the fundamental quantity as the standard of a mass of a solid cylinder made of the platinum ideally is kept in the International Bureau of the Weight Image of the Paris. As per the international agreement, this is called 1 kilogram. Official accurate copies of this prototype kept in the sterilized laboratory industries all over the world. Two fine lines are ingot or platinum iridium bar kept in the International Bureau of the Weight measure at Paris. The distance between these two lines is expressed on the standard meter. Accurate copies of the prototype are made and distributed to sterilized laboratory students all over the world. The time required for one revolution of the Earth is measured by means of accurate device. That this time is taken as 24 hours. To stand 1 second, 1 hour is considered to have 60 minutes. 1 minute is equal to 60 सेकेंड। जैसे आपने टाइम को मेजर किया होगा, मतलब एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस तरह हम टाइम को मेजर करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ एटॉमिक क्लॉक, वेयर इट इज केप्ट। जैसे एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, वो कहाँ रखा जाता है। नंबर 2, हाउ इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज फॉर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड मीटर। जैसे एक जो रोशनी रहती है, हम बल्ब या ट्यूबलाइट चालू करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। Great scientist, when man felt the need to measure things, he started by using the parts of his own body for the purpose. In Egypt, in ancient time, distance from a man's elbow to the tip of his middle finger was called cubit. The measure was different from one person to one person. Therefore, the cubit of the king was considered as the standard. In olden time, we weighed gold as a unit called gunj, and hourglass was used for measuring time. Have you seen one? जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट ने सर्च किया था कि हमें कैसे चीज़ों को मेज़र करना है। जैसे हम आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे हम कपड़ा ले रहे हैं या हम ग्रेन्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो हम उसे मेजर करके लेते हैं। जैसे अगर आप कार भी बाय करते हो तो आप स्पीड उसकी देखते हो, कितने स्पीड पे चलेगी, कितने स्पीड पे बाइक चलेगी, स्कूटी चलेगी। तो हर चीज़ का एक यूनिट होता है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मेथड ऑफ मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर, एक्सप्लेन वाई आर दे रॉन्ग। अभी यहाँ पे जैसे हमें मेजर किसी चीज़ को करना होता है तो देखो हम क्या करते हैं, हम हाथ से भी नापते हैं, स्पैन लेते हैं, रूलर से भी। हम जैसे हम पानी का ग्लास आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे रूलर और आपको वेट दिखाई दे रहा है, वज़न नज़र आ रहा है। वेरियस मेथड ऑफ द मेजरमेंट जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। How accurate measurement must be depend upon its purpose. Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement. Measurement of the substance that are previous of the great importance we use in very small quantities done metrically accurately. Due to the advancement in technology, devices that measure very small magnitude of like distance, mass, time, temperature available. For example, distance, time in connection with very important sport competition, mass of gold and body temperature etc. जैसे हम चीज़ों का टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। जैसे हमें बुखार होता है तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। जैसे अगर क्लाइमेट होता है उसका क्लाइमेट का भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं कि क्लाइमेट हमारा लो है कि हाई है कि मीडियम है। अभी जैसे गोल्ड हो गया। मेजर कॉस्ट ऑफ रिपर इन एरर इन मेजरमेंट। नंबर 1, नॉट यूजिंग द अप्रिशिएट डिवाइस। जैसे हम अप्रोप्रिएट डिवाइस इस्तेमाल नहीं करते। नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर अदर देन दिस। डू यू रियली गेट एज मैनी लीटर ऑफ द पेट्रोल एज द पेट्रोल पम्प इंडिकेट। जैसे आप जैसे आप डैडी के साथ जाते होंगे, मम्मी के साथ बाय कार, बाइक, स्कूटी, बाइक जाते होंगे। देखो डैडी क्या करते हैं, जब उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो पेट्रोल की जो लाइंस होती हैं वहाँ पे जाते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पेट्रोल फिल किया जाता है। तो हम भी पेट्रोल जो हमारे जो डीजल पेट्रोल वो भी लीटर से हम फिल करवाते हैं हमारे कार में, बाइक और स्कूटी में।
To ensure this, it is necessary to check out against standard measure from time to time. This is called standardization. Similarly, it is necessary to standardize the weight measure used in the market. While buying these things at grocery shop, the vegetable market, remember to look out for this following. Tell your guardian to do. जैसे हम ग्रोसरी से कोई भी चीज़ें खरीदे तो वो भी हम मेजर करके लेते हैं. डज द बैलेंस कैरी आउट द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर. तो शॉपकीपर भी वेट रखता है, वो भी चीज़ों को मेजर करके देता है. जैसे आपको 100 ग्राम दाल लेनी है, 100 ग्राम आपको चना लेना है या 100 ग्राम आपको रवा लेना है, तो हम मेजर करके लेते हैं. इज़ द बैलेंस स्टेबल? इज़ द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट? नंबर 3, इज़ द वेट मेड ऑफ मेटल? हाउ इज़ द बैलेंस हैंड? जैसे हम वेट कर, हमें शुगर लेना है या हमें चावल लेना है या हमें गेहूँ लेना है, हम हर चीज़ को मेजर करते हैं. हैज़ द अंडर साइड ऑफ द पेन ऑफ द बैलेंस बिन बी टेम्पर विथ? मतलब ऐसा तो नहीं टेम्पर उस पेन में कुछ लगा हो. टू प्रिवेंट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड एज वेट एंड मेजर सब डिविजन फंक्शन एज अ पार्ट फॉर द फूड. और अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग जो चीट करते हैं, मतलब वेट मशीन में कुछ अलग डाल देंगे कि वो नंबर ज़्यादा दिखाए. अर्बन सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ the government officer of the subdivision visit different place from time to time and ascertain whether the weight of balance used by being used are proper or not. मतलब यहाँ पे हमारे एरिया से जो सोसाइटी के जो हमारे नेता जो रहते हैं वो भी जाके विजिट करते हैं. हर जाके शॉपकीपर में, मॉल में, बड़े बड़े शोरूम में जाके हर चीज़ को मेजर करते कि हम ये जो दुकान वाला है वो वेट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहा, उसने कुछ चीटिंग तो नहीं की है. बराबर हम वेट मशीन को बराबर से चेक करें. इट इज़ वाइडिंग बाय द लॉ टू यूज स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर. It's also function the weight and measure subdivision to grant license for the production से repair of the weight and measure. इसीलिए हाँ वो जाके चेक करते, वो किसी कस्टमर को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है. My friend, the internet, www.ethomilgymaster.com. Number 2, standard of the 6 of the fundamental unit, namely meter, kilogram, second, Kelvin, ampere and कैंडेला आर कैप्ट इन द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट न्यू दिल्ली. अभी यहाँ पे जो बहुत से साइंटिस्ट उन्होंने सर्च किया कि हमें जो वेट मशीन वो सबको बराबर प्रॉपर होना चाहिए. उसका जो यूनिट है, मीटर है, किलोग्राम, उसकी जो वैल्यू प्रॉपर होनी चाहिए. डू यू नो ड्यूरिंग द रेनी सीजन यू माइट हैव हर्ड सीन एंड रीड न्यूज़ रिगार्डिंग हाउ मच वाटर इज कलेक्टेड इन द डैम. अभी जब रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम की शुरुआत होती तो आपने देखा हो, न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि इतना पानी हमारे डैम में फिल हो गया है. हाउ मच वाटर इज़ बीइंग रिलीज एंड अबाउट द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ वाटर इन द डैम. मतलब हमारे डैम में कितना पानी जो जमा हो चुका है. डू नो द फॉलोइंग टर्म इन दिस कंडक्शन. मतलब कितना पानी जमा हुआ है जो हमारे आगे की लाइफ में इस्तेमाल होगा. 1 TMC मीन्स 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. अब यहाँ पे 1 TMC मतलब ये एक यूनिट बनाई गई है 1000 मिलियन पानी को मेजर करने के लिए. 1 क्यूबिक फुट मीन्स 28.317 लीटर. 1 TMC इज इक्वल टू ये यूनिट 10, 100,000, लाख, 10 लाख, करोड़. मतलब कितना? डेट इज़ अबाउट 28.317,000 मिलियन लीटर. मतलब इतना पानी जमा हो गया है. My friend newspaper. What is the capacity of various dam in Maharashtra? Collect information about the discharge of the water from various dam during the month of August, September, October. If the conveyance of discharge. अभी यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने पानी को मेजर किया. जैसे रेनी सीज़न, जब बारिश का सीज़न आता है तो हम कैसे कितनी क्वांटिटी में जो पानी है हमारा जो डैम में जमा हो जाता है. जैसे हमारा 1 लीटर, 2 लीटर, 10, 20 लीटर तो पानी जमा नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 28.370,000 मिलियन लीटर पानी जमा होता है जो हमारी आगे की लाइफ में इस्तेमाल होता है. तो आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि आपने इस लेसन में देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, ग्रेन्स हो,
चाहे वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ हो, ऑयल हो, वाटर हो, हम उसे मेजर करके लेते हैं। जैसे अगर अब पानी लेना रहता है तो हम भी पानी को भी मेजर करके लेते हैं। हमें एक व्हीकल लेना तो वो भी हम उसे मेजर करके लेते हैं, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितना कितना चलेगी। जैसे हमें पेट्रोल भी ले अगर हम बाय करते हैं तो हम उसे अगर अपने गाड़ी में हम फिल करवाते हैं तो उसे हम मेजर करके लेते हैं। हम कपड़े भी खरीदते हैं तो मीटर में उसे मेजर करके लेते हैं। तो आज का जो लेसन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।